अब इशू क्या आ रहा है रिलेशनशिप में, इसको जानना जरूरी है। जी गुरुजी। किन कारणों से रिश्ते टूट जाते हैं, जी। और वो रिश्ते टूटते हैं तो एक दूसरे के दिमाग में, बोलते हैं ना, एक छाप हो जाता है कि वो बंदा जो है कि अब बात ही नहीं करेगा, रिलेशन टूट जाएगा। तो उसका कारण मैं बताऊंगा। जी गुरुजी। आज सच्चा ज्ञान जो किसी भी तांत्रिक मांत्रिक की जरूरत नहीं है, ये खुद से कर सकते हो। खुद से कभी किसी से कोई दुनियादारी नहीं होगी, कोई तंत्र के विषय में ना पड़े, क्योंकि जी आज गुरुजी। की तंत्र लग गया तो उसे हटाना आसान हो जाता है। जी। तंत्र लग गया तो उसे हटाना आसान हो गया। अगर तुम्हें किसी की बातें लग गई तो उसे हटाना आसान नहीं। जी गुरुजी। आजकल के युग में, आजकल कलयुगी है, हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। मतलब समय, जो समय कलयुग के समय में परिवर्तन हुआ है, जी। ये हुआ है खुद की रिस्पेक्ट, जी। है ना। जी गुरुजी। लड़की हो या लड़का हो, खुद उनको रिस्पेक्ट चाहिए। जी गुरुजी। अगर प्यार की बातें करो, चाहे पति पत्नी क्यों ना हो भाई, आज का जो समय है, जी समय के अनुसार ही मैं आप सभी को ज्ञान दे रहा हूं। बिल्कुल। आज की तारीख में आपका रिलेशनशिप जो है वो शादी करके घर बसाने लायक हो सकता है, अगर कुछ बातों को फॉलो करो तो। जी। आप किसी लड़की से प्यार करते हो, कोई लड़की तुमसे प्यार करती है, इसमें हो जाते हैं ऊपर नीचे वाली, कहीं किसी तलाकशुदा से कोई प्यार करता है या जो कुछ भी है। जी। तो पहली बात, रिलेशन मेंटेन करने के लिए आप सभी को शक की बुनियाद छोड़नी पड़ेगी जी। कि लड़की आपसे बात कर रही है तो किसी और से भी बात कर रही है, लड़का जी। आपसे बात कर रहा है तो किसी और से बात कर रहा है। आप अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करो, उसे रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो, उसकी इज्जत करने की कोशिश करो, है ना। जी अगर वो गुरुजी। थोड़ा सा मतलब डिप्रेस हो गया है तो उसे मनाने की कोशिश करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। जी। अगर ये कंटिन्यू रहा, अगर एक दूसरे के प्रति सम्मान रहा, एक दूसरे की इज्जत रही, और एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट करते हो ये देखो पहले, जी गुरुजी। तो भाई साहब रिश्ता टूटेगा नहीं। जी। ये मरते दम तक रिश्ते चलेंगे, शादी करके घर परिवार बसा सकते हो। जी। ये तो हमने आपको सीधी सीधी बात बता दिया कि 100% का मतलब होता है कि सब कुछ। भगवान को कैसे कहते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जी। है ना, जी गुरुजी। है ना। तो ये जो संबंध होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को सौंपना होता है। जी। होता है बीच जी में गुरुजी। दुनियादारी होती है, लेकिन उसे समझना होता है। मान लिया जाए कि अगर लड़की गुस्से में आ गई किसी बातों को लेके, तो उससे शांत हो जाओ, फिर उसे जी। सॉरी बोल लो, या माँ बोल लो कि भाई मैंने क्या ऐसा बोल दिया कि तुझे इतना तकलीफ होगी, दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, हो गया। जी। और आजकल का क्या है ना, ऐसे ये जो मुझे बताना था, ये चीजें मैंने आप सभी को बताया। आजकल ये केसेस हो रहे हैं इनके साथ में, ठीक है। ये केसेस हो रहे हैं, इनके चक्कर में लड़की रास्ता दूर कर लेती है अपना, कि उसे ब्लॉक कर देती है, बंद बंद कर देती है। लड़की को बस एक ही चीज समझ में आता है कि अभी इसकी ये रवैया है तो आगे चल के मेरे माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उनको जी। मानेगा नहीं। और कितने लड़के होते हैं कि लड़की को माँ बाप की भी गालियां दे देते हैं। जी गुरुजी। तो लड़के जो है ना, सही मायने में देखो तो लड़कों को सहन शक्ति है नहीं, जी लेकिन गुरुजी। सहन शक्ति बनानी पड़ेगी, जी। है ना। किसी भी लड़की से आपका जो है कि संबंध है, या आप उसे 1 साल से जानते हो, 6 साल से जानते हो, 6 महीने से जानते हो, या 1 महीने से जानते हो, तो पहली बात, आप जिंदगी में कभी भी अपने दिमाग में ये मत लाओ कि ये किसी और के साथ में। जी। उसे फोन लेके चेक करोगे, अरे फोन दिखाना, ऐसा। अगर किसी से उसने चैट कर लिया, किसी से बात कर लिया, तो ये पहले सोचो उसका फ्रेंड भी तो हो सकता है, ये जरूरी जी। है कि वो गलत है। जी गुरुजी। हाँ, आप शक की बुनियाद में क्यों चल रहे हो। जी। और शक के बुनियाद से पहले रिश्ते बनते हैं, उसके बाद शक करना चालू हो जाते हैं, उसके बाद लड़की सीधा ब्लॉक करके हट जाती है। जी। यही कंडीशन लड़कों के अंदर है, लड़का भी ब्लॉक करके हट जाता है। जी गुरुजी।
और कुछ नहीं मिला तो साला तीसरा सब्जेक्ट आ जाता कि माँ बाप नहीं मान रहे। जी अरे तुम्हारे नियत में खोट है तो माँ बाप को बीच में लाएगा ही ना। जी गुरुजी। तुम्हारे नियत में खोट है, आप भैया सुबह का नाश्ता किसी और के साथ में करोगे, दोनों के ऊपर निर्भर है। जी किसी और के साथ में नाश्ता करोगी, शाम में डिनर के लिए कहीं और चले जाते हो, लंच के लिए कहीं और चले जाते हो। तो भैया ये फालतूगिरी छोड़ो, एक दूसरे पे ध्यान दो। और तुम्हें घूमने का शौक है, तुम्हें खर्चे करने का शौक है, तो ये रिश्ता कभी जुड़ेगा नहीं। जी गुरुजी। ठीक है, ये रिश्ता जी नहीं जुड़ेगा। पहली बात, अगर किसी को अगर चाह भी लिए, चलो ठीक है, उसकी लाख गलतियां हो, कोई गलतियां हो, लेकिन तुमने चाह लिया ना, तुम तुम्हारा 100% तो दो। जी लड़की हो या लड़का, एक दूसरे की केयर तो करो। जी केयर करने की जगह पे तुम साले उसे जो है कि फास्ट चीजों को उखाड़ दोगे, अरे ऐसा था वैसा था, वो तुम्हारी उखाड़ दे, तो ये इसमें लाइफ नहीं बचेगी। आजकल केसेस ऐसे ही आ रहे, और ये केस वशीकरण का बाप है। जी गुरुजी। आप समझ गए। अब हाँ ये आप बिल्कुल। कहोगे कि गुरुजी बता रहे हैं, मैं सभी के दिलों की बातें बता रहा हूं, उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूं कि कंसल्ट में इसे कम से कम काफी केसेस मैंने देखे हैं। जी गुरुजी। और वो जो गालियां देता हूं मैं लड़के को या लड़की को तो गाली कभी नहीं देता, लड़के को जो गाली देता हूं तो वो सिर्फ रोता है, तभी रो के फायदा क्या है। जी अब उसके दिमाग में से पहली बात जो तुम्हारी बातें लगी है, तुम उसके माँ बाप के लिए बोला है, तुमने उसके फैमिली के लिए, या लड़की ने लड़के के फैमिली के लिए बोला है, तो वो घर कर गया है माइंड में। वो भूत नहीं जी है, वो नकारात्मक ऊर्जा नहीं है कि किसी ने उसका माइंड घुमा दिया है, तुम्हारे जी शब्दों ने उसके माइंड को घुमा दिया है। जी गुरुजी। अब इससे क्या उखाड़ लोगे, अब तुम्हें प्राप्त होगा, ये बिल्कुल। बताइए, हाँ बिल्कुल प्राप्त गुरुजी। होगा। नहीं होगा गुरुजी। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि टफ केस आ रहे हैं, तो मैं सीधा बोलता हूं भैया पहले कंसल्ट करो, पहले अपनी डिटेल निकालो। अगर उसमें जी ऐसा लगता है कि ये काम करने योग्य है, तो मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, आपको काम कराने तो करा दो। जी समझ में आया। जी गुरुजी। बिल्कुल। चलो सब लोग अपने अपने कमेंट करो, मुझे सुनना है भाई कि अच्छा लगा कि बुरा लगा तुम लोगों को। अब तुम सबके लोगों के साथ में सबके ये सब हुआ है।